हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल थर्ड ये लंबे इंतजार के बाद वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी की तैयारी कैसे करनी है इससे संबंधित हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोग तैयारी करें कि पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ हो। ठीक है, तो हम लोग पीटी का मेंस की तैयारी पर पूरे विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग तैयारी करें कि हमारा 100% सफलता हो, अर्थात हमें पीटी भी निकले, मेंस भी निकले और अंतिम रूप से चयन भी हो। ठीक है, अंतिम रूप से आपका चयन हो। तो इस अंतिम रूप से चयन के लिए हम लोग तैयारी कैसे करेंगे इससे संबंधित हम लोग पूरे विस्तार से स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ तैयारी करें तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल जीएस आज तक मोबाइल ऐप है और आप ये लोगो जो देख रहे हैं यही लोगो है और ये आपको ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ बीएसएससी सीजीएल थर्ड की तैयारी है तो टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच, ठीक है, दोनों बैच चल रहे हैं। टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच दोनों चल रहे हैं। दोनों में आप किसी में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको हर चीज उपलब्ध होगा। और आपको यह भी बता दें कि दोनों कोर्स का फी मात्र 3,000 रुपया रखा गया है। अगर आप हमारे इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब ये 2700 रुपये में उपलब्ध है अगर आप ये 15 मई से पहले ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, 15 मई से पहले आप ज्वाइन करते हैं तो। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। इस कोर्स में आप लोग को क्या अवेलेबल होगा। इस कोर्स में मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, ईच सब्जेक्ट पर हम लोग वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे और वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल के रूप में मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ये तीनों चीज मिलेगा। कोर्स के संबंध में अगर कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। आप हमारे बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल थर्ड की तैयारी, ये पोस्ट डिटेल नहीं है, ये तैयारी कैसे करना है, तैयारी से संबंधित आज हम लोग स्टडी जानेंगे। और पोस्ट डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने 2-3 दिन पहले ये वीडियो डाला है। सभी पोस्ट के बारे में मैंने पूरे विस्तार से बताया है, आप उसके बारे में ऑलरेडी जान सकते हैं। तो बीएसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी है वो 2127 पदों के लिए आई है और डिफरेंट पद है, जिसमें 1360 पद जो है अकेले सचिवालय सहायक का है। ठीक है, सचिवालय सहायक का है जो ड्रीम माना जाता है, ड्रीम पोस्ट माना जाता है। इस वैकेंसी का, सीजीएल वैकेंसी का सबसे ड्रीम पोस्ट होता है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल है, ये ग्रेजुएट स्तर पर जो लोग ग्रेजुएट हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई है और उससे पहले आप लोग जान सकते हैं। तो दोस्तों, भर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि देखिए, तैयारी का कई सारी पहलू होता है। ठीक है, तैयारी के संबंध में अगर जानना है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एग्जाम किस तरह का होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर पूरे विस्तार से जानना चाहते हैं तो इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बारीकी से पूरे एग्जाम पैटर्न को बताया है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है कि पीटी एग्जाम होता है और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, और ये पीटी एग्जाम की बात करें तो पीटी एग्जाम 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 होते हैं और कुल मार्क्स 600 नंबर का ये होते हैं। ठीक है, 600 मार्क्स का मतलब एक प्रश्न 4 मार्क्स का। एक प्रश्न कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का होता है। अगर निगेटिव मार्किंग भी है, अगर एक क्वेश्चन आपका गलती हो जाता है तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है। कई लोग ये सवाल उत्पन्न करते हैं कि सर एक ही निगेटिव मार्किंग है। बात सही है, क्योंकि एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर के होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये निगेटिव मार्किंग 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और आपको कुल 150 प्रश्न को हल करने के लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, अर्थात 135 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, 135 मिनट का समय मिलेगा। और आपको बता दे कि ये एग्जाम जो होगा वो जिसमें आप बुक ले जा सकते हैं। ठीक है, बुक ले जा सकते हैं, लेकिन आप ले तो जाएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। बुक ले जा सकते हैं, बुक सहित ये होता है। ठीक है, दूसरी पहलू है तैयारी करने का कि सिलेबस को आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए ताकि आप भटक नहीं पाए, समय से तैयारी अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है, तो डिटेल वीडियो अगर जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें मैंने बारीकी से पूरे सिलेबस को समझाया है, एक एक पहलू को समझाया है। मोटा मोटी देखा जाए तो जीएस समान अध्ययन से 150 अंक की 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अंक नहीं है,
50 200 अंक हो जाएंगे इसके। 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। वही गणित और विज्ञान से 50 क्वेश्चन होते हैं, अर्थात 200 अंक ये भी होते हैं। और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 200 अंक ये भी होते हैं। मेंस में भी आपको सेम चीज पढ़ना होता है, अतिरिक्त आपको एक हिंदी का पेपर मेंस में देना होता है, ठीक है। बारीकी से अगर जानना चाहते हैं एक एक पहलू सिलेबस का, तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको इंड कार्ड में दे दूंगा, इंड बटन जो होता है लास्ट में उसमें दे दूंगा, या आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है, आप वहां से देख लेंगे। दूसरी पहलू है कि एग्जामिनेशन की तैयारी से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के ट्रेंड रहे हैं प्रश्नों को पूछने का, और प्रीवियस ईयर के प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। और ट्रेंड एनालिसिस मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो डाला है कि किस तरह के कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। ये ट्रेंड एनालिसिस से संबंधित मैंने वीडियो डाला है, इसे आप देख लीजिएगा। आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा कि हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए। आज जो मेरा तैयारी का स्तंभ है, आज जो मैं तैयारी का जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, उसमें मैं 4 चीज पर आपको फोकस करने वाला हूं। पहला फोकस रहेगा मेरा टारगेट, कि हमें क्या टारगेट तय करना है। दूसरी, इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारी रणनीति क्या होना चाहिए। और तीसरी चीज हम लोग यह जानेंगे कि इस रणनीति को फुलफिल करने के लिए क्या मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, और किस तरह से हम लोग टेस्ट को आप दे सकते हैं, टेस्ट आप लगाएंगे कि आपकी तैयारी पूर्ण हो सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं टारगेट की। जहां तक टारगेट की बात है, तो टारगेट बीएसएससी सीजीएल 3rd की तैयारी के लिए आपको टारगेट लगभग 120 से 125 अंक का लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पीटी क्वालिफाई करना है तो आपको 120 से 125 अंक का टारगेट तय करना होगा, ठीक है। और टारगेट तय करना होगा तो सिर्फ आप पीटी नहीं, पीटी का मेंस की तैयारी कीजिए साथ साथ, तभी आपका अंतिम रूप से चयन होगा, ठीक है। तो पीटी का मेंस की क्या कहने का मतलब हो गया कि पीटी और मेंस का जो सिलेबस है वो एक ही है, प्लस एक अलग से हिंदी पेपर हो जाता है। तो हिंदी पेपर को अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, हिंदी पेपर को अभी नहीं पढ़ना है। आपका जो पेपर जीएस, मैथ्स और रीजनिंग का जो पेपर है, उसको पीटी का मेंस की तैयारी के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पीटी का मेंस भी सेम चीज है, जो पीटी की तैयारी करेंगे उनका मेंस की तैयारी भी होते चला जाएगा। तो आपको टारगेट तय करना है 120 से 125 अंक का। लेकिन इस टारगेट को 120 से 25 अंक हम कैसे लाएं, इसके लिए मैंने बताया, आप लोगों से ये शेयर किया है कि जनरल स्टडीज में आपको इंक्लूडिंग विज्ञान, ठीक है, विज्ञान को अगर साथ ले ले तो 75 अंक के लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी 80 अंक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस 75 या 80 अंक में से आपको 50 मार्क्स सही करना पड़ेगा। 50 प्लस प्रश्न को आप सही करेंगे, तभी जाकर आपका जीएस स्ट्रांग हो पाएगा, ठीक है। वहीं अगर 25 या 20 नंबर के भी मैथ पूछते हैं कहीं कहीं, तो आपको 25 में से 20 प्रश्न को सही करना पड़ेगा। अगर 20 प्रश्न के आते हैं तो 18 प्रश्न आपको मैथ में सही करना पड़ेगा। वाइटल रोल प्ले करेगा आपका रीजनिंग, ठीक है। 50 रीजनिंग में से 45 रीजनिंग आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप 125 प्लस की स्थिति में आएंगे। मतलब अगर आप टारगेट तय कर लेते हैं कि हमें जनरल स्टडीज में कितना करना है, जीएस में हमें 50 प्लस कर लेना है, वहीं पे मैथ्स में आपको करना है 20 प्लस कर लेना है अगर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं तो, और रीजनिंग में आपको 45 के आसपास में कर लेना है, तब जाके आपका कुल 120 से 125 प्रश्न का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। तब आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, तब आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक पाएगा। और ये कैसे करना है हम लोग आगे रणनीति में देखते हैं। देखिए, रणनीति का मुख्य पार्ट क्या होता है। रणनीति का मुख्य पार्ट होता है कि आपका हार्ड वर्क और स्मार्ट स्ट्रेटजी, ये 2 चीज होता है। रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होता है कि आपको मेहनत भी करना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है। अब ये नहीं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत सिर्फ करते हैं, उनका कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है, कभी ये पढ़ लेते हैं कभी वो पढ़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आप भटक जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छी से नहीं हो पाएगी। अगर चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए, तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी को भी अपनाना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरह से अपने आप को पार कर पाएंगे कट ऑफ को, ठीक है। इसके लिए आपको तय करना है कि 8 से 9 घंटे या 8 से 10 घंटे, ठीक है, 8 से 10 घंटे का आपका टारगेट होना चाहिए। सामान्य अध्ययन के लिए अगर 10 घंटे की पढ़ाई है तो सामान्य अध्ययन के लिए आप आराम से 4 घंटे निकालें, ठीक है। वहीं पे गणित के लिए 2 घंटे और रीजनिंग के लिए 2 घंटे, ठीक है, और टेस्ट के लिए
टेस्ट के लिए 2 घंटे। अगर आपके पास 10 घंटे हैं तो ठीक है, अगर 10 घंटे नहीं है तो कम से कम 8 घंटे का तो समय निकालना ही पड़ेगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर आपके पास 8 घंटे का समय आ जाता है, ठीक है, तो 3 घंटा आपको सामान्य अध्ययन पर देना है, 2 घंटा आपको गणित पर और 2 घंटा रीजनिंग पर। ठीक है, इस प्रकार से आप 7 घंटे जो है इसमें दे पाएंगे। ठीक है, 3 और 4 7 घंटे हो गए। 1 घंटा आपको प्रैक्टिस पर देना है, मतलब टेस्ट पर देना है। ठीक है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे जब टेस्ट की बात करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए ये 3 घंटा जो हमने सामान्य अध्ययन के लिए निकाला है, इसमें विज्ञान भी इंक्लूड है, इसलिए विज्ञान को आप अच्छे से देखेंगे। विज्ञान के बिना आप रिजल्ट नहीं ला पाएंगे, तो विज्ञान 1 घंटा देंगे और बाकी के सामान्य अध्ययन पर 2 घंटे का समय आप देंगे। अगर 10 घंटे का आपके पास समय है तो ये 2 मतलब इसको बांट लेंगे, 1.5 घंटे कम से कम आप देंगे विज्ञान पर, बाकी का समय आप अन्य सामान्य अध्ययन पर देंगे। ठीक है, उसी तरह गणित का जो प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे और साथ साथ गणित के प्रश्न का चैप्टर वाइज हल भी करते चलेंगे। उसी तरह रीजनिंग में भी सेम स्ट्रेटजी को अपनाना है जिस तरह से आपको मैथ में अपनाना है। और साथ साथ से आप देखिए क्योंकि आपके पास समय कम रहता है तो ट्रिक्स और फार्मूला, ठीक है, ट्रिक्स एंड फार्मूला को आप एकदम कंठस्थ कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे तभी आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिक्स याद रहेगा तो आप कोई भी मैथ को सेकंडों में हल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड में हल कर सकते हैं। अगर आपके पास फार्मूला भी नहीं याद है तो फिर आप मैथ को क्या, रीजनिंग को क्या, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये 8 से 9 घंटे या 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपको लगभग 4 महीने करना है। अगर लगातार आप 4 घंटे कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा, आपका सक्सेस जो है वो श्योर होगा, एकदम निश्चित रूप से होगा। अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं, ठीक है, हमारे साथ तैयारी करते हैं तो हमने जो आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है हमारे द्वारा, उस मटेरियल को आप एकदम आत्मसात कर लीजिए। ठीक है, आत्मसात कर लीजिए और साथ साथ हम जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें आपको आपकी रैंक भी पता चलेगी कि आपकी स्थिति क्या है। तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ेंगे तो आप टेस्ट सीरीज मतलब सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। या सिर्फ आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट ही लगाऊं सिर्फ, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी देख ले ये आपके ऊपर निर्भर है। अब देखिए, अब मैंने तो कह दिया कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं। ये 8 से 10 घंटे निकलेंगे कैसे? तो डेली रूटीन, डेली जो आप करते हैं, ठीक है, डेली जो आप करते हैं सुबह से लेकर के, ठीक है, सुबह से लेकर के रात के सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले क्या क्या करते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, एक लिस्ट बनाइए कि आप क्या क्या दिन भर करते हैं। ये 2 दिन का लिस्ट बनाना है। 2 दिन के लिस्ट जैसे ही बनाएंगे उसमें आपको निकल जाएगा कि हमको किस समय से किस समय के बीच का जो समय है ये पढ़ने के लिए रखा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस अनुसार से लगभग 8 से 10 घंटे आप अपने लिए निकालिए, पढ़ाई के लिए निकालिए। और 8 से 10 घंटे, देखिए पढ़ाई, टाइम मैनेजमेंट यही कहता है कि जब आपके पास समय मिले, ठीक है, जब समय मिले तभी पढ़िए। ठीक है, 1 घंटे का भी अगर देखिए कि आपके पास समय है तो उस समय पढ़िए। ठीक है, तो जब समय मिलेगा तभी पढ़िए, लेकिन मिनिमम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना है। पढ़ाई में रेगुलिटी होना जरूरी है। ठीक है, रेगुलिटी होना जरूरी है। रेगुलर पढ़ेंगे तभी जाके आप क्या होगा कि अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे और कुछ कर पाएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का सब भूलते जा रहे हैं। तो रेगुलिटी जरूरी है, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट को आप सब कुछ भुला के, 4 महीने सब कुछ भुला के अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट श्योर होगा, रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। 4 महीने सब कुछ भुलाकर तैयारी करना है टाइम मैनेजमेंट के साथ। टाइम हमें 10 घंटे का निकालना है। किस तरह से निकालना है ये मैंने तरीका बता दिया कि 2 दिन का आप डेली का रूटीन लिखिए कि सुबह से लेकर शाम तक या रात सोने से पहले तक आप क्या क्या करते हैं, और उसी में आप लिस्ट में छांट लीजिए कि ये समय हमारे पढ़ने के लिए है और मैं इस समय को पढ़ूंगा। ठीक है, इस तरह से आप मतलब अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। साथ साथ और एक बात और बता दूं कि इसके साथ साथ जो टेस्ट आप लगाएंगे सप्ताह में 1 दिन, अभी फिलहाल क्या कीजिए कि फिलहाल जो है सप्ताह में 1 दिन, मतलब आप संडे को, ठीक है, संडे को फुल टेस्ट का प्रोग्राम बनाइए। फुल टेस्ट का प्रोग्राम बनाइए जिसमें आपको कुल 150 प्रश्न हो। कुछ दिन पढ़ लीजिए उसके बाद। ठीक है, ऐसे आप चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट का
प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट का प्रोग्राम बनाइए और आप ये टेस्ट का प्रोग्राम बनाइए और रोज दिन 1 घंटा आप इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने पर समय दीजिए, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो या फिर जीएस का हो। ठीक है, किसी भी पेपर का हो, आप डेली एक चैप्टर वाइज टेस्ट ऑर्गेनाइज कीजिए। कुल मिला के 30 प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है। फुल 30 प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस बुक आ जाएगी मार्केट में, मैं बता दूंगा, आप ले लीजिएगा। और 15 सेट तो आपको ऐसे बनाना है जैसे एग्जाम आप दे रहे हैं, मतलब फुल टाइम के अनुसार बनाना है 15 सेट को। ठीक है, और ये 15 टेस्ट आप हमारे साथ भी दे सकते हैं। हमारे जीएस आज तक के मोबाइल ऐप है, इस मोबाइल ऐप पर ये 15 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ये 15 टेस्ट के लिए मात्र 250 रुपए इसका कॉस्ट रखा गया है। तो 250 रुपए अगर आप पे करते हैं तो ये 15 टेस्ट आपको मिल जाएगा, जहां आपको स्टूडेंट के बीच का रैंक भी पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप इस 4 स्टेज पर 4 रणनीति पर काम करते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है, इसलिए ये टारगेट जो मैंने अभी आपको बता दिया है, इस टारगेट को आप भूलिए मत। और ये जो टारगेट है, इस टारगेट को आपको ध्यान में रखिए कि हमें 120 प्लस प्रश्न को सही करना है। 120 प्रश्न सही करेंगे तभी मेरा रिजल्ट होगा। इसके लिए हमको एक टारगेट सेट करना होगा और टारगेट सेट करने के लिए एक बेस्ट रणनीति की जरूरत होगी और इस रणनीति को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना होगा और साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी बनाना होगा। अगर ये 4 स्तंभ पर तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट श्योर होगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये रणनीति सही है तो जरूर हमें कमेंट में कम्प्लीमेंट दीजिएगा या फिर हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच या टारगेट बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए बोल सकते हैं हमारे टारगेट बैच के साथ। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए वीडियो लेक्चर, पीडीएफ मटेरियल, टेस्ट सीरीज सभी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक।